हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज शुरुआत करने चल रहे हैं लाइट के कुछ चैप्टर को लेकर के, जिसमें हम लोग सीखेंगे। और इसके पहले आपने एक वीडियो देख चुका होगा, और इसके पहले एक मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है बच्चों। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों की कदमों में जहान होता है बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे बच्चों बहुत एक सिंपल सा टॉपिक, जो कि आप लोग देखते हुए आ रहे हैं, जानते हुए आ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। और गलती से आपने सीख चुके होंगे हाई स्कूल में, यानी 10th क्लास में प्रकाश का परावर्तन थोड़ा बहुत आपने सीखा होगा। और यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है बच्चों। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, तो जानिए, हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, चलिए, तो हेडिंग हम लोग बना लेते हैं बेटा, प्रकाश का परावर्तन। ओके, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, इसका इंग्लिश क्या होता है बच्चों? इसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं आगे चल करके आप ग्रेजुएशन करेंगे तो उसमें आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, या और भी जानकारी आप करेंगे तो उसमें आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। कंपटीशन की तैयारी करेंगे उसमें भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी बच्चों। ठीक है, तो हम लोग सीखने चल रहे हैं बेटा प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, चलिए, बहुत एक आसानी से आसान परिभाषा मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, प्रकाश, या हम लोग लिखेंगे यहां पर, जानेंगे, जब जब कोई प्रकाश किरण, क्या बच्चों? प्रकाश किरण। जब कोई प्रकाश किरण, यानी प्रकाश किरण होता है बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिश, किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर टकराती है। क्या बच्चों, प्यारे बच्चों? टकराती है, यानी कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर टकराती है तो प्रकाश किरण लिखिए या वह लिखिए, जो तो वह उसी माध्यम में वापस, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा या सुनिएगा, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या हो जाती है बेटा? लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है, कहते हैं। ठीक, तो सिंपल सा परिभाषा जो कि आप लोग देख चुके हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में, यानी सेम माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बहुत आसानी से और बहुत सिंपल परिभाषा है। इसको हम लोग पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। एक हम लोग पिक्चर बना लेते हैं, एक हम लोग तल ले लेते हैं जो कि पॉलिशदार तल, यानी एक तरफ क्या होगा बच्चों कि कलई किया रहेगा या पेंट किया रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो आप लोग अपने घर में यूज करते हैं शीशा, यानी कि जो आप चेहरा देखते हैं, तो जो चेहरा देखते हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक साइड रेड यानी लाल कलर में क्या किया रहता है? पेंट किया रहता है। ठीक है, तो तभी आपका जो चेहरा होता है उस शीशे में दिखता है। सेम एज इट इज यही होता है कि इसमें क्या होता है, एक तरफ पेंट किया रहता है यानी कलई किया जाता है। ठीक, इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, एक अभिलंब डाल देते हैं।
ठीक है, ये हमारा अभिलंब होता है और कोई प्रकाश किरण क्या होती है यहाँ पर आकर के मिलती है, मिलने के बाद क्या होती है बच्चों, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा P है, ये हमारा Q है, इसको हम लोग R मान लेते हैं बच्चों, इसको मान लेते हैं Z मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, Z डैश मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा अभिलंब होता है, अभिलंब इसको N और N डैश के माध्यम से हम लोग इसको डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपका है और यहाँ पर और भी चीजें हैं जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, ये हमारा अभिलंब होता है, इसको हम लोग अपवर्तित किरण बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण तथा अभिलंब के जो बीच का कोण होता है इसको IC हम लोग डिनोट करेंगे, जिसको हम लोग आपतन कोण बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है इसको स्मॉल r से डिनोट करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों परावर्तन कोण। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग एक एक चीज करके लिख लेते हैं, जैसा कि हमारा यहाँ पे Z और Z डैश, Z डैश हमारा क्या है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, परावर्तक पृष्ठ, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। ओके, जहां पर हम लोग लिखेंगे PQ, PQ हमारा क्या है, आपतित किरण, PQ हमारा क्या है बच्चों, आपतित किरण, यानी इसको हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों आपतित किरण। ठीक, ये हमारा आपतित किरण हो गया। यहां पर आपका NQ या NN डैश ऐसे लिख सकते हैं, NN डैश जो कि हमारा क्या है, अभिलंब। ठीक, ये हमारा अभिलंब जो होता है ये आपका परावर्तक पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ओके बच्चों, यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो I को क्या बोलेंगे, आपतन कोण, यानी कि इसको हम लोग एक तरीके से और बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होता है इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपतन कोण। यानी यहाँ पर I को हम लोग क्या लिखेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण, यानी I को हम लोग प्यारे बच्चों लिखेंगे आपतन कोण। ऐसे सेम क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो हमारा स्मॉल r होता है ये अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है प्यारे बच्चों ये हमारा परावर्तन कोण होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, परावर्तन कोण, यानी स्मॉल r हमारा क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। ठीक, इसको हम लोग लिखेंगे परावर्तन कोण, ये चीज हमारा हो गया। ठीक, और यहाँ पर RQ को हम लोग क्या लिखेंगे, RQ हमारा क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, परावर्तित किरण। ठीक, ये हमारा RQ जो हो गया ये हमारा परावर्तित किरण हो गया। ठीक, तो बहुत आसानी तरीके से हम लोग इस परिभाषा को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर परिभाषा हमने लिखा है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालीदार तल पर टकराती है। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, ये हमारी प्रकाश किरण आ रही है जो कि आपतित किरण है, यहाँ पे क्या हो रही है, एक चिकने पालीदार तल पे आके टकरा रही है। ठीक है, एक चिकने पालीदार तल पे टकरा रही है और टकराने के बाद क्या होता है, वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि वह उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। ठीक है, यह जो पूरी घटना घट रही है इस घटना को प्यारे बच्चों क्या बोल रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, एक सिंपल सा परिभाषा है। तो आप लोग कमेंट में करके बताइए कि आपको जितनी ये परिभाषा हमने बताई है सारी परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। और जितने बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाला जो वीडियो हो आपको मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को परफेक्ट बना सके। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।